आइए एनबीएफसी तो एक्शन में, बैंक्स में जो मूव आई है और स्पेशली जो अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं ये काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। कुछ ही बैंक्स के आए हैं, बाकी कुछ फाइनेंशियल्स के भी आए हैं। एक बार वरुण से समझा जाए क्या है ये सारे अपडेट्स। वरुण, परफॉर्मेंस क्या बता रही है? देखिए दीप, ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ धीमी पड़ गई है, एक बात साफ समझ में आ रही है। अब उस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो 13-15% के आसपास की थी आपको शायद नहीं देखने मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आप कर्नाटका बैंक देखिए और खासकर कासा देखिए। आप कासा में जो ग्रोथ है, पहले जिस तरह की ग्रोथ थी अब इन बैंक्स के पास बची नहीं है। कर्नाटका बैंक एक समय था 12%, 13% के आसपास का कासा ग्रो करता था। Q3 में 9.95% के आसपास आया था। इस बार देखिए 8.71% के आसपास जो कासा ग्रोथ है वो कर्नाटका बैंक की देखने मिल रही है। डिपॉजिट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ करीब 8.7% ग्रॉस। एडवांसेस इस बार केवल 6% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले 2 क्वार्टर में 10 से 12%, 12.5% के आसपास की बढ़ोतरी थी। एक बात अच्छी रही है कर्नाटका बैंक में, जो ओवरऑल कासा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर हम क्वार्टर देखें 31.9% से बढ़ के 32.97% पे आए हैं। अभी ये इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा पिछले क्वार्टर से जितने भी बैंक हैं सबने अपना सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो ओवरऑल ब्याज दरें हैं, डिपॉजिट की ब्याज दरें, भले वो एफडी हो या कुछ भी हो, उसमें बढ़ोतरी शुरू कर दी थी इनने। तो उसका इंपैक्ट अब आपको कासा एज परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स में देखने मिल रहा है। इसके लिए सबके कासा जो है अब आपको बढ़े हुए देखने मिल रहे हैं। वैसे सीएसबी बैंक, यहाँ भी कासा जो है हालांकि इन्होंने मेंटेन किया है, 16% की बढ़ोतरी है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एडवांसेस में करीब 30% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इसके अलावा करूर वैश्य बैंक, यहाँ पे भी कासा में देखिए 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। पहले 14% के आसपास रही करती थी। कुल एडवांसेस में करीब 13%, डिपॉजिट 12% और कुल बिजनेस जो है 13% के आसपास, 12.5% के आसपास बढ़ा है। पहले ये 14-15% के आसपास रहा करता था। धनलक्ष्मी बैंक कुल डिपॉजिट में 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। ग्रॉस एडवांसेस देखिए 17% बढ़े हैं। अब 17% ऑन द फेस ऑफ इट अच्छा लगता है, लेकिन इसके पहले अगर आप देखते हैं तो 22.5%, उसके पहले 30% और 26% के आसपास की ग्रोथ जो है वो देखने मिल रही थी। केवल एक चीज है जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है बैंक्स में, और वो है गोल्ड लोन्स। गोल्ड लोन्स में अगर आप देखेंगे तो अभी भी बढ़ोतरी है। धनलक्ष्मी में गोल्ड लोन्स जो इस बार भी 23% बढ़े, इसके पहले भी 23% बढ़े थे, उसके पहले 19 थे, उसके पहले 7.5 था। वैसे ही अगर आप सीएसबी बैंक में देखेंगे तो 47.7% के आसपास गोल्ड लोन में बढ़ोतरी देखने मिली। तो गोल्ड का कारोबार जो है वो अभी भी इन बैंक्स का चमक रहा है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा धीमा पड़ रहा है। और कासा एज परसेंटेज टू टोटल डिपॉजिट जो है कर्नाटका में बढ़ा है, बाकी बैंक्स में भी शायद बढ़ेगा, क्योंकि रेट्स जो है अब बैंक्स ने पिछले क्वार्टर से बढ़ाना शुरू कर दिए थे और शायद थर्सडे को फिर से बढ़ जाए। बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब लोन का तो फटक से बढ़ा देंगे, दूसरे दिन आपके पास सर्कुलर आ जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे, लेकिन एफडी में नहीं आता। वही है, अब थोड़ा निम्स का भी इन्हें फिर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। बट आप कह रहे हैं कि उतने अच्छे अपडेट्स नहीं है जितना जो गति से ग्रो कर रहे थे अब वो नहीं आ रही है। हाँ, अब वो ग्रोथ नहीं है। अब हाई बेस भी हो जाएगा। हाँ। जाहिर सी बात है, अब कब तक ग्रो करोगे, कहीं ना कहीं तो थोड़ा कूल ऑफ होना ही। लेकिन आप गोल्ड लोन देखिए आज भी 50% है। सीएसबी के लिए जबरदस्त रही है, और इसलिए मुथूट मन्नापुरम की भी बात थी। सिद्धार्थ जी, ट्रैक करते हैं सीएसबी बैंक या फिर कर्नाटका बैंक हो गया, करूर वैश्य हो गया, जो साउथ इंडियन बैंक हो गया, जो थोड़े मिड कैप स्मॉल कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं? मैंने कई बार एसपीएल मिड कैप में रिकमेंडेशन दिया है। 130 के करीब का हमारा टारगेट है। हम मानते हैं कि करूर वैश्य बैंक हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स पे ध्यान दे रही है, रिटेल सेंट्रिक है, काफी बेहतरीन बिजनेस करती है। अगर देखा जाए तो स्लिपेजेस भी काफी कम है। तो ये पूरे ही समूह में सीएसबी, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक के करूर वैश्य बैंक मुझे सबसे बेहतरीन लग रहा है कि छोटे मझोले बैंकों में। तो ये है आपके लिए करूर वैश्य बैंक, इस पर रखिए नजर। छोटे मझोले बैंक्स हैं, थोड़ा एक्शन है, और जो गोल्ड लोन से जुड़े बैंक्स हैं वहां पर आपको थोड़ा एक्शन